हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, नेटवर्क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले विपक्षी दलों की ओर से ईवीएम की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और चंदौली जैसे मामलों को आधार बनाकर विपक्ष चुनाव आयोग पर हमलावर है, लेकिन चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सभी ईवीएम कड़ी सुरक्षा में है। इसके बावजूद सियासी पार्टियों ने स्ट्रांग रूम यानी जहां ईवीएम रखी गई है वहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ अपने लोगों को सुरक्षा में लगा रखा है। इसके अलावा पार्टियां कई एहतियात बरत रही हैं और मतगणना के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म होते ही सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, जो पूरी तरह से लॉक और सीसीटीवी की निगरानी में है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा सीआरपीएफ कर रही है। स्ट्रांग रूम के अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। हालांकि स्ट्रांग रूम के सामने परिसर में हर प्रत्याशी को अपने एजेंट को निगरानी करने की इजाजत दी गई है। बता दें कि एक स्ट्रांग रूम में 1 से लेकर 3 विधानसभा की ईवीएम रखी गई हैं। ये स्ट्रांग रूम की क्षमता पर निर्भर करता है। उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम पर अपने एजेंट तो नियुक्त कर ही रखे हैं, साथ ही स्ट्रांग रूम से बाहर करीब 50 मीटर दूरी पर अपने 10 से 20 लोगों को निगरानी के लिए लगा रखा है। ये लोग 8-8 घंटे के अंतराल पर सुरक्षा कर रहे हैं। सपा और बसपा ने मतगणना के लिए अपने प्रत्याशियों के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। बसपा ने अपने प्रत्याशियों से कहा है कि काउंटिंग एजेंट को पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्राप्त की गई ईवीएम को काउंटिंग के दौरान खुलने से पहले हर हाल में ईवीएम, बीयू, सीयू और वीवीपैट नंबर का मिलान कराएं। इसके साथ ही ये सुनिश्चित कर लें कि इस्तेमाल की गई ग्रीन पेपर सील और स्पेशल टैग का नंबर वही है जो ईवीएम, बीयू, सीयू और वीवीपैट में पीठासीन अधिकारी द्वारा अंकित किए गए हैं। ऐसे में दोनों नंबर सही पाए जाने पर ही ईवीएम को खोलने की अनुमति प्रदान की जाए। यही बात समाजवादी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों से कही है। बहरहाल इन तमाम दावों और आरोपों के बीच चुनाव आयोग ने कहा कि हर काउंटिंग सेंटर पर ईवीएम और वीवीपैट को राजनीतिक दलों के सामने वीडियोग्राफी कर सुरक्षित रखा गया है। वहां सीसीटीवी कैमरे की भी व्यवस्था है। सुरक्षा में सीआरपीएफ की तैनाती है। प्रत्याशियों को भी स्ट्रांग रूम परिसर में जाने की अनुमति दी गई है। ऐसे में किसी भी तरह का आरोप निराधार है। इसी को लेकर लखनऊ से हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने जानी जनता की राय कि ऐसे में जनता क्या सोचती है ईवीएम पर राजनीतिक पार्टियों के घमासान को लेकर। आइए जानते हैं जनता की राय। ईवीएम मशीन को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है राजनीतिक पार्टियों में, सही है, वो सही है। अब ये मचाए होंगे लोग अपोजिशन वाले, गलत हो तो ठीक करा लीजिए, उसमें कौन सी बात है। थोड़ी बहुत गलत भी होगी तो ठीक करा लीजिए। आपकी मशीनें कितनी होती हैं, बिगड़ा करती हैं, सही हुआ करती हैं, सही हो जाएंगे। लेकिन सही है इस समय बोल रहे हैं, ये पहले बोलना चाहिए था। इस समय बोलने का तुक है और कंबाइंड। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को अपोज करना, अपोजिशन करना, इसका अपोज करना। एनी हाउ वी हैव टू अपोज इट। मशीन ख़राब है तो ये ख़राब है, वो जानते हैं कि हम लोग जा रहे हैं। मोदी तो आ ही रहे हैं। मोदी मतलब हम अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, मैं तो पहले ही बताया था आपसे। फिर भी वो जानते हैं कि मशीन सही है। इलेक्शन ऑफिसर्स जो होते हैं या मतलब जो कमिश्नर वगैरह होते हैं, ये तो कम से कम बेईमान और झूठे नहीं हो सकते। इनके सुपरविजन में बना है ना, कमेटी बनी होगी, देखा गया होगा, नापा गया होगा, सब वो करके देखा गया, रखा तब न रखा गया होगा। वहाँ पर भी देखने वाला वहाँ पड़ा हुआ है, हैं? और फिर भी उसके क्या कहते हैं वो लेने वाले सब खड़े हैं, तो उस पर कहने की क्या ज़रूरत है। अब एक नया सा गुफा छोड़ दिया भाई कि ईवीएम ख़राब है, ये कहने से तो नहीं हो जाएगा। आप प्रूफ कीजिए। जानते हैं कि अब तो होगा नहीं, जो होना चुका हो चुका। तो
यही सब है इन लोगों का, हमारे समझ से तो कोई बात नहीं है। अब इस ईवीएम की मशीन पर आपत्ति करना या घमासान मचना गलत है। ये चीज़ होनी चाहिए पहले ही, चुनाव के पहले। अब जो पार्टियों को ये शंका है कि अब हार रहे हैं, वो पार्टियां ईवीएम के मशीन पे आपत्ति करने जा रही हैं। हमारा विचार है कि जब ये 3 राज्य जीते थे तब तो इन्होंने ईवीएम मशीन के बारे में कोई बात नहीं करी, और आज जब ये चुनाव हार रहे हैं, एग्जिट पोल बहुत बड़ा चीज़ नहीं, एग्जिट पोल पलट भी सकता है, लेकिन आज ईवीएम में क्यों प्रश्न हो रहे हैं? उन्हीं के प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये बोला कि चुनाव बहुत सही ढंग से चल रहा है और इसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं। जब वो अपने पूर्व राष्ट्रपति की बात नहीं मान रहे हैं तो इसके माने वो चुनाव हारने के कगार पे हैं। भैया ईवीएम के बारे में तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं खुद सेक्टर मजिस्ट्रेट एक बार रह चुका हूँ, और ईवीएम को सेट करना हम लोगों की ड्यूटी होती है। उसके अंदर कभी कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हुई है और न कभी हो सकती है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता। ये जो राजनीतिक पार्टियां सवाल उठा रहे हैं उनको लेकर क्या कहना है आपका? अब सबका अपना अपना नज़रिया है, जिसकी जो इच्छा हो रही है वो कर रहा है। ये देखिए जो हुआ है, इसको या तो इलेक्शन के पहले ही आप लोग इतना ज़्यादा हो हल्ला कर लेते, जो भी पार्टियां हैं अपोजिट पार्टियां जब जा रही हैं चुनाव आयोग के पास, या तो इलेक्शन के पहले ही आप लोग इतना हो हल्ला कर लेते। अब एग्जिट पोल वही आता है जो समथिंग कुछ एकदम सिमिलर ही आता है, कुछ 19-20 होता है, ज़्यादा 10-20 का अंतर नहीं होता है। तो वो उनको लग गया है कि हार की कगार पे खड़े हैं हम लोग, तो अब वो हल्ला कर रहे हैं। या तो पहले कर लिए होते तो ठीक रहता, अब वो अपोजिट उनके जा रहा है रिजल्ट, इसलिए वो अब तो ये वाजिब है उनका ये हो हल्ला करना। बाकी तो ऐसा खैर कुछ नहीं है। अगर जो ईवीएम मशीन में ऐसे ही होता तो ना तो अब मनमोहन सिंह अभी तक हटे होते, वो भी उनकी सरकार थी, वो भी उसको कैप्चर किए होते, और ना ही ये 3 राज्यों के बीजेपी हारती। और जब मोदी लहर में पंजाब हार गई थी बीजेपी, उस पीरियड में भी ये क्या नाम है मोदी वहाँ भी सरकार बना लेते। अब ईवीएम को हैक अगर जो ये लोग करने लगते तो मनमोहन सरकार 2004 में बनी थी तब नहीं, लेकिन 2004 के बाद जो दोबारा सरकार आई थी तब ईवीएम मशीन से वोटिंग हुई थी। उस पीरियड में मनमोहन सिंह क्या नाम अगर जो उसको हैक कर लिए होते या कैप्चर कर लिए होते, बता रहे ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ हो जाती है, तो आज तक कांग्रेस की ही सरकार चली आ रही होती, ऑल इंडिया, केंद्र में भी और राज्यों में भी। जब यहाँ जब ये लोग जीते तब कोई आवाज़ नहीं उठाई, जब खुद जीते हैं तो कोई आवाज़ नहीं, जब नहीं हार जाते हैं तो साजिश हो गई, साजिश। ईवीएम खराब सन 28 चल रहा है, कांग्रेस वाले कर रहे हैं, ये कोई हमने किया है? अरे जब भी भाजपा जीतती तब ये बॉल मचाते हुए। ईवीएम बिल्कुल सही है, हारने वाले हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे, हमेशा बवाल करते रहेंगे, जीतने वाले कि हमेशा ये बातें सुननी पड़ेगी। मोदी साहब ने बिल्कुल सही काम किया और इसीलिए जीत रहे हैं। जो सही काम करेगा वही जीतेगा। सिर्फ ये क्या मोदी हटाओ, लेकिन क्यों हटाओ ये तो बताओ। अपना प्रोग्राम दीजिए आप, अपनी कोई प्रोग्राम नहीं, सिर्फ मोदी हटाओ एक सूत्री कार्य था इनका, लेकिन मोदी साहब ने काम किया इसलिए जीतेंगे वो। देखिए ऐसा है कि ईवीएम को लेके अगर सवाल उठ रहा है तो कुछ हद तक सही भी है, इसलिए क्योंकि जहां ईवीएम ख़राब हो रही है वहां 4-4, 5-5 घंटे कोई अल्टरनेट नहीं है, वोटिंग नहीं हो रही है वहां पे। तो इसलिए अगर अपोजिशन पार्टी अगर उसका वो कर रही है तो गवर्नमेंट को इसका वो रखना चाहिए, स्टैंड बाई में मशीन रखना चाहिए, ताकि इलेक्शन वो प्रभावित ना हो। इलेक्शन प्रभावित हो रहा है इसलिए अपोजिशन पार्टी चिल्ला रही हैं। तो हमारा विचार ये है कि ईवीएम के साथ कोई पैरेलल चीज़ें होनी चाहिए, या वीवीपैट से हो या किसी से भी हो, कि इलेक्शन रुके ना मिनटों, 1 मिनट भी इलेक्शन रुका नहीं कि डाउट पैदा हो जाता है कि कोई ना कोई कारण है जो इलेक्शन ये 4 घंटे 5 घंटे हेल्ड किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा इस चीज़ के लिए चैलेंज भी किया था कि अगर किसी को लगता है कि ईवीएम जैसे भी हैक हो सकती तो करे। किसी भी पार्टी ने नहीं किया ना, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जब अभी विपक्ष 3 राज्यों में जीता तो ईवीएम ख़राब थी या नहीं थी, या अभी एकदम से हो गई है? तो क्या ये पॉसिबल है कि जब कोई एक पक्ष जीते तो ईवीएम सही है, कोई एक पक्ष जीते तो ईवीएम गलत है? दूसरा, अभी क्या चुनाव के नतीजे आ गए? नहीं आए ना, तो एग्जिट पोल ही तो आया है, तो फिर अभी ईवीएम के इतना तमाशा किस बात के लिए? और तीसरा, इंडिया में जो ईवीएम यूज़ होती है वो यूएस के हिसाब से नहीं होती है, ना ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड होती है, ना ये किसी वाईफाई से कनेक्ट होती है, तो इसकी हैकिंग वैसे भी पॉसिबल नहीं है, राइट? तो वो उस पर कुछ कहने लायक है नहीं, ईवीएम में कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ कहने की बात है। देखिए, अगर एग्जिट पोल अगर अपोजिशन के फेवर में आए होते तो कहते कि ईवीएम, अब ये जो एग्जिट पोल में लग रहा है कि मतलब हारने वाले हैं, तो उसी को बेस बनाने के लिए तो अभी से इन लोगों ने हड़कंप मचाया हुआ है। ऐसा जैसा भी भाई साहब ने बताया, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ईवीएम हैक हो। तो हैक होती है तो फिर केजरीवाल को 70 में से 67
98 से यूज़ हो रही है, ईवीएम आज से यूज़ नहीं हो रही ना, ईवीएम तो 98 से यूज़ हो रही है। उसके बाद 2 बार सरकार कांग्रेस की बनी है, तो अगर आज ईवीएम हो सकता था पॉसिबल, तो क्या मनमोहन को हटा के नरेंद्र मोदी आ पाते? पॉसिबल नहीं है वो। अगर जब कोई आप काम नहीं करते हो, आप सिर्फ जात पात और धर्म की ही बात करते आ रहे हो, तो उसके बेसिस पे जनता आपको कब तक वोट देगी? कोई रीज़न, कोई लॉजिक तो हो कि किस बात पे वोट दे। सिर्फ इसलिए कि कोई उस कास्ट या उस कास्ट का लीडर है, उसको वोट नहीं दिया जा सकता, अब नहीं दे सकता कोई। और ईवीएम अगर हैक होने वाली हो तो केजरीवाल को 70 में से 67 सीट नहीं मिलती विधानसभा में। वही हल्ला मचा रहे हैं, जिनको पता है कि बाहर पक्की है और सरकार नहीं बननी है, तो कुछ ना कुछ तो भाई अब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कुछ तो बहाना ढूंढना ही है। तो वही है कि ईवीएम ख़राब है और बदली जा रही है। वो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मतलब दंगे करवा दो बिहार में, तो यही सब चल रहा है। ये सब अच्छा नहीं है देश के लिए। जो जीते भाई उसको जनता का फैसला मान के स्वीकार करें तो ज़्यादा अच्छा है सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा है। ठीक है, ओके, थैंक यू। नहीं, ईवीएम मशीन का कंसेप्ट तो देखिए सही है, क्योंकि जो ईवीएम मशीन है उसमें जो है एक तो टाइम कम लगता है, टाइम सेव होता है, और जितना सरकार के ऊपर जो खर्चा आ रहा था वो सेव होता है। तो ये राजनीतिक पार्टियां फालतू में चिल्ला रही हैं जो हैकिंग या ये सब चीज़ें। ईवीएम मशीन गुड है, कोई इसमें दो राय नहीं। ईवीएम मशीन सर सब चीज़ सही होता है, ईवीएम मशीन अपने स्तर पे तो सही है, लेकिन लोगों के मानसिकता के ऊपर निर्भर कर रहा है कि लोग कहते हैं कि ईवीएम मशीन खराब है। अगर बीजेपी पार्टी जीत रही है तो लोग कहते हैं कि बीजेपी के द्वारा इनको खराब किया गया है। फिर ये कहते हैं सपा जीती है तो ये कहते हैं बीजेपी वाले इनके ऊपर, लोगों की मानसिकता के ऊपर निर्भर करती है। अपने स्तर पर तो सही रहती है। मशीन जो है हिंदुस्तान के लिए स्पेशल, ऑल ओवर द वर्ल्ड को छोड़ करके एक यूनिक है, यूनिक प्रोडक्शन है। इसके ऊपर एक विश्वास तो होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब वोट दे करके आता है और यदि वोटिंग के बाद यदि उसके मन में शंका होती है कि शायद ईवीएम को टैंपरिंग की जा सकती है, तो उसकी शंकाओं को दूर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो शंकाएं ज़रूर दूर करे। अभी मान लीजिए क्या कि मैं अपना एक उदाहरण देता हूँ कि जहाँ तक मैंने अपने देखे हैं कि दूसरी जो पार्टियाँ बीजेपी की जितने भी जो बैलेट यूनिट होती है उसमें बीजेपी का स्थान जो है सबसे ऊपर था। लखनऊ में मैंने एक देखा क्या कि बीजेपी का स्थान जो है वो नहीं ऊपर था, सपाइयों का था। और मान लीजिए क्या कि जो अब मेरे जो पड़ोसी वो कह रहे हैं क्या कि हमने सपाइयों को वोट दिया, पर्ची तो निकली साइकिल की, लेकिन शंका उसके मन में ये है क्या कि ऊपर क्यों बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, बाकी इसमें जो है ना बीजेपी ऊपर क्यों है, लखनऊ में क्यों सपा जो है ना ऊपर आ गई। तो दिस इज़ समथिंग विच क्रिएट्स अ कन्फ्यूज़न, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली हर एक जो नेशनल पार्टी है उनके अल्फ़ाबेटिकली ऊपर से नीचे तक का तय होता है। और वो नेशनल पार्टी ना तो सपा है, यदि सपाई नहीं है तो बीजेपी है, कांग्रेस है, तो उनको पहले ऊपर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लखनऊ में मैंने जो देखे हैं या 2-4 मेरे जो पड़ोसी भी कहते हैं क्या कि वहाँ पे सपा वालों का पहले स्थान पे था। तो देखिए क्या कि इसमें कहीं ना कहीं पे एक कन्फ्यूज़न है टेम्परिंग का। पर्ची निकल रही है साइकिल की, लेकिन ऊपर है आपका सपा का। तो इसमें एक कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है। वो कन्फ्यूज़न के लिए यदि भी विपक्ष पार्टी इलेक्शन कमीशन से अपील करता है कि आप 5 बीबीटी से आप काउंटिंग कराइए, शुरुआत आप उसी से कराइए, और बाकी यदि एक में भी टेम्परिंग होती है, एक में भी यदि मिलान नहीं होता है, तो आप पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी को दोबारा कराइए। ये उनकी बात जो है जायज़ भी है और मानने लायक भी है। और इलेक्शन कमीशन के पास पूरी एम्पावरमेंट है, वो कर सकते हैं बगैर इनको सुप्रीम कोर्ट में जाए बगैर भी ये कर सकते हैं। नंबर 2, इसमें आते क्या कि मैं भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहा हूँ, रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे इलेक्शन को भी मैंने कंट्रोल भी किया है, ख़ास करके आपके वोटिंग के टाइम में भी, काउंटिंग के टाइम में भी मैं रिटर्निंग ऑफिसर रहा हूँ। वहाँ पे मैंने ज़रूर देखे हैं क्या कि कहीं ना कहीं पे जो है ये जो टेम्परिंग होती है बैलेट पेपर में, उसमें चांसेस हैं। इवन काउंटिंग एजेंट भी, काउंटिंग वाले भी जो है ना गड़बड़ करते हैं, क्योंकि मेरे पास भी कई लोग आए भी थे कि घर में सर ऐसा हो सकता है, तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन इस वोटिंग मशीन में आपके पास ऐसी टेम्परिंग की कोई आशाएं नहीं है। लेकिन इसमें यही चीज़ है कि इलेक्शन कमीशन के पास पावर है, यदि वो जनता की शंकाओं को दूर करना चाहती है तो उसे कम से कम नहीं तो 5 से 10
तो शुरुआत के जो वीवीटी पेपर हैं प्लस मशीन जो रिजल्ट देता है उससे काउंटिंग करा ले, कम से कम उनकी शंकाओं को दूर हो जाए, बाकी फिर अपना करते रहिए। तो इस मामले में मैं मशीन को एक इनोवेशन मानता हूँ। हिंदुस्तान के जो पब्लिक है उसके लिए मैं इसे पॉजिटिव मानता हूँ, लेकिन यह है क्या कि इलेक्शन कमीशन को विश्वास में भी लेने की ज़रूरत है। जनता को भी चाहिए क्या कि वो प्रश्न यदि पूछती है तो उसका समाधान करे। ईवीएम पर मचे घमासान को लेकर जनता ने साफ तौर पर कहा कि विपक्षी पार्टियों को एग्जिट पोल का नतीजा देखकर हार का एहसास हो गया है, इसलिए सारी पार्टियां हंगामा खड़ा कर रही हैं। लोगों ने कहा है कि अगर ईवीएम गलत इस्तेमाल करने की संभावना होती तो केंद्र से 2014 में मनमोहन सरकार नहीं जाती और ना ही 3 राज्यों के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनती। इसलिए ये आरोप पूरी तरह से निराधार है। फिलहाल के टाइम बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।